नमस्ते। मैं कथावाचिका भजन गायिका मंदाकिनी मिश्रा और तबले पे मेरे साथ संगत कर रहे हैं मेरे बड़े भैया रामध्यान भैया। अभी मैं जो भजन लेके आई हूँ आपके सामने, ये सामाजिक गीत है और हमारे समाज पे ही आधारित है। अभी हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अपनी धर्म अपनी संस्कृति हम लोगों को क्या सिखाती है, उसी पे आधारित ये भजन है। आज हर घर में कलह का वातावरण बना हुआ है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कितना कलह हो क्यों रहा है। हम लोग राम कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, लेकिन कभी उनके मार्ग पे अनुसरण नहीं करते। इसलिए हम लोगों के जीवन में शांति नहीं मिलती। कथा तो सुन लेते हैं लेकिन उनके मार्ग पे चलते नहीं। एक कथा आती है प्रज्ञा पुराण में। एक परिवार में माता पिता और उनका एक ही पुत्र था। पुत्र का विवाह किए, बहू रानी घर में आई। कुछ दिन ठीक ठाक रहा, फिर धीरे धीरे कलह का माहौल बनने लगा। बहू रानी को काम करने से तकलीफ होती थी, मैं इतना काम कैसे करूं अकेले। माँ बुजुर्ग हो चली हैं, मैं तीन तीन लोग का भोजन कैसे बनाऊं, हमसे नहीं होगा। बहू रानी बेटे से ये शिकायत करना शुरू की कि आपके माता पिता हैं, आप समझिए, मैं नहीं करने वाली। बेटे जो थे रोज की झंझट से छुटकारा पाने के लिए माता पिता को अलग कोठी में रख दिए और बहू रानी को अलग कोठी में। अब देखिए, अगर सामंजस्य से बैठाने का तरीका न पता हो तो कलह तो हर जगह ही होंगे। जब भी पति बाहर से घर में आए, बहू रानी फिर से शुरू हो जाती थी। वो बाहर से आए, वो भी चिल्लाने लगते थे। झुंझलाहट दोनों तरफ से था, दोनों दबने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आते बाहर से पानी मांगते, पत्नी का भी वही सवाल कि आप लेके नहीं पी सकते क्या, मैं दिन भर घर में काम कर रही हूँ, आप बाहर से आएंगे तो पानी लेके नहीं पी सकते क्या। पति का भी वही कि मैं बाहर में तुम्हारे लिए ही तो काम करने जाता हूँ कि मेरे परिवार में सभी सुखी रहें, मैं किसके लिए जाता हूँ। समझदारी का अभाव था, कलह रात दिन बढ़ती जा रही थी। ये केवल उस परिवार की घटना नहीं, आज ये प्रायः हर घर की घटना हो चली है। एक दिन की बात है, कलह से तंग होकर बहू रानी घूमने के उद्देश्य से नदी किनारे जाती हैं। वहीं पे उनकी मुलाकात एक साध्वी माता जी से होती है। नदी के किनारे बैठ के बहू रानी पूरे जोर जोर से रो रही थी। तब साध्वी माता आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रही हो तुम। तब बहू रानी अपने घर का सारा हालचाल बताती हैं कि माता जी, मेरे घर में तो किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। एक ही दुख का कारण है मेरा पति, रात दिन झगड़ा करता है हमसे। कोई उपाय मिलता, या तो तलाक हो जाता, नहीं तो घर का कलह समाप्त हो जाता। साध्वी माता जी बोली कि मेरे पास उपाय तो है, लेकिन घर का कलह समाप्त हो सकता है, तलाक तो मैं नहीं करवा सकती। बहू रानी तैयार हो जाती हैं, बोलती हैं कोई बात नहीं माता जी, मेरे घर का कलह समाप्त हो जाए, आप वो उपाय बताइए, चाहे जितना रुपया पैसा लगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। साध्वी माता बोली कि मेरे पास एक दवा है, पहले 15 दिन की दवा मैं देती हूँ, तुम उसको खाओ, अगर असर करेगा तो तुम दोबारा आके ले जाना, पैसे उसी समय दे देना, आके अपने घर का हालचाल भी बता जाना। बहू रानी तैयार हो जाती हैं। माता जी अपनी झोली से एक डिबिया निकालती हैं और बहू रानी के हाथ में देते हुए बताती हैं, समझाती हैं कि देखो, जब भी पति घर में आए, बाहर से घर में आए, तब तुम क्या करना,
कि इस डब्बा में से 5 बूंद दवा अपनी मुंह में टपका लेना और मौन हो जाना, 1 घंटे तक मौन हो जाना, कुछ बोलना नहीं। अपने आप पानी ले जाके दे देना। अरे दे दोगी तो क्या हो जाएगा, 15 दिन की तो बात है, 15 दिन ही तो नियम फॉलो करने हैं ना, 15 दिन बाद जो करना है करना। लेकिन दवा का असर अगर देखना है तो 15 दिन ये सब काम करने होंगे, मौन रहना होगा, उनका बात सुनना होगा और जैसे जैसे मैं कह रही हूं करना होगा। बहू रानी तैयार हो जाती हैं, पति देवता आते हैं, बहू रानी दवा लेके पहले से ही रेडी रहती हैं, आने का समय हो गया है, दवा मैं ले लेती हूँ। आते हैं पति, ले जाके दौड़ के पानी देती हैं, बोलते हैं इसको क्या हो गया आज, अपने आप पानी दे दी। पानी पीते हैं, फिर बोलते हैं मेरा जूता उतारो, बहू रानी भी उतारती हैं, बोलना तो है नहीं, मौन रहना है। आधा घंटा पति परेशान तो करते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन बहू रानी मौन रहती हैं। आधे घंटे बाद वो अपने आप अकेले कितना बोलेंगे, बोल के थक के चुप हो जाते हैं। भोजन पानी करके दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। 3-4 दिन बीते, पति को भी ये एहसास होने लगता है कि मैं शायद गलत हूँ, अभी तो ये सब काम कर रही है फिर भी मैं इसको डांट रहा हूँ, यानी कि मैं गलत हूँ। उनको एहसास हो जाता है और उससे प्यार पूर्वक बर्ताव करने लगते हैं, साथ में भोजन कराने लगते हैं, कामों में हेल्प भी करने लगते हैं। चलो भाई बहुत समझदार हो गई है ये, अब तो लड़ती भी नहीं, मैं भी अपने आप को थोड़ा बदल लूं। वो भी बदल जाते हैं। 15 दिन बाद जब बहू रानी दौड़ती दौड़ती पुनः नदी के तट पे जाती हैं और माताजी से कहती हैं, माताजी आपका दवा तो बड़ा चमत्कारी निकला, अब तो कमाल ही हो गया, एक दिन भी कलह नहीं हुआ घर में, एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ, मैंने दवा का जो नियम आप बताई थी मैंने भी ठीक ठीक पालन किया। तब माताजी समझाती हैं कि बहू रानी, बिटिया रानी, वो असर मेरे दवा का नहीं था, वो जो तुम मौन हुई और जो सही समय पे सब काम कर रही थी ना, उसका असर हुआ ये कि तुम्हारे घर से कलह समाप्त हो गया। मैं तो हरिद्वार से गंगा जल लाई थी डिबिया में, वही मैंने तुमको दिया था, उसमें कोई दवा नहीं था। कहने का मतलब कि अगर आगे से कोई बोल रहा है हम भी उस पर प्रतिकार करें, उसका विरोध करें तो कलह तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए घर परिवार में अगर व्यवस्था संभालनी है तो थोड़ी सामंजस्य तो बैठानी पड़ेगी। साध्वी माता बड़ा सुंदर उपदेश देती हैं महिला को, बहू रानी को। एक भजन के माध्यम से हम लोग सुनते हैं साध्वी माता का उपदेश कि हम नारियों को कैसा होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए। आइए माता जी बहू रानी को समझाती हैं। घर ही के मंदिर बनैबो, घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। बाहर न जइबो, हम बाहर न जइबो, बाहर न जइबो, हम बाहर न जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा, सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, पति जी के विष्णु बनैबो, तीर्थ करे बाहर न जइबो। पति जी के विष्णु बनैबो, तीर्थ करे
जेठानी के गंगा देवरानी के यमुना, जेठानी के गंगा देवरानी के यमुना। जेठानी के गंगा देवरानी के यमुना, ननद जी के हाँ ननद जी के तुलसी बनैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबो, मीठी मीठी बोलिया के हाँ मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबो। प्रेम से भोग लगैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। प्रेम से भोग लगैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। सबसे लास्ट अंतरा बड़ा ही प्यारा, सबको समझने योग्य है ये। अगर औरत चाह जाए ना तो अपने बच्चों का संस्कार का निर्माण कर सकती है। अगर पिता रावण हो तो बच्चे राम कहाँ से पैदा होंगे जी? फिर तो मेघनाथ ही आएगा ना घर में। इसलिए अरे अपना ललन के हम लौकुश बनैबो, अपना ललन के हम लौकुश बनैबो। मुनि जी के घर ही बोलैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। मुनि जी के घर ही बोलैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। बाहर ना जइबो हम, बाहर ना जइबो, बाहर ना जइबो हम, बाहर ना जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो। घर ही के मंदिर बनैबो, तीर्थ करे बाहर ना जइबो।